इसी तरह मैं भी आज इस अशरे की पहली मजलिस में तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपके जहन तैयार हो जाए। कल से इंशाल्लाह तफसील से मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। अब देखिए, हिकमत अमली करबला में बच्चों को लाना दूसरों के लिए काबिल एतराज है। दूसरे एतराज करते कि साहब बच्चों को क्यों लाए, ये तो हुसैन जानते हैं कि उनका कितना बड़ा किरदार है, करबला में ये कितना बड़ा फरीजा अंजाम देंगे, ये सैयदानियां ये बच्चे क्या काम अंजाम देंगे, ये हुसैन जानते हैं कि किस तरीके से मिशन को आगे लेके जाना है। अब आप देखिए, मोहम्मद इब्ने हनफिया को वारिस बना के मदीने में छोड़ दिया, जबकि करबला में आप एक एक आदमी को बुला रहे हैं। हबीब इब्ने मज़हर अकेले हैं लेकिन बुला लिया इनको कि आओ मेरी नुसरत करो। उधर अपने भाई को मदीने में छोड़ दिया। अब इसकी हिकमत तलाश करनी चाहिए कि जनाब मोहम्मद हनफिया को क्यों छोड़ दिया। सबको ले जा रहे हैं, साथ खत भी लिख रहे हैं कि तुम आ जाओ। जनाबे हुर का इंतजार हो रहा है, जो अपना भाई है, इतना ताकतवर भाई कि आखिरी उम्र में जो रेशा था जनाबे मोहम्मद हनफिया के हाथों में, उसके बारे में बताया जाता है कि सफीन के मैदान में इमाम हसन मुज्तबा की ज़िरा उन्हें तंग कर रही थी और उसे बदन से उतारने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने हाथ डाल के इसको चीर दिया था। इतनी कुव्वत थी जनाब मोहम्मद हनफिया में, फौलादी ज़िरा को हाथों से चीर दिया था, बंद नहीं खुलते थे, इसको चीर डाला, ऐसी ताकत थी। इतना ताकतवर शहजादा कि जिसने हर जंग में बाबा के साथ शिरकत की और दादे शुजात थी। तारीख गवाह है कि ये वो शहजादा है जनाबे मोहम्मद इब्ने हनफिया की, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर जंग में अपने से ज्यादा हमले करने के लिए भेजते थे। जमल में, सफीन में, नहरवान में आप वाकयात ये सुनते रहते हैं कि एक दफा शहजादे ने तराज भी किया कि आप मुझे हमला करने ज्यादा भेजते हैं, इन दोनों यानी हसनैन अलैहिस्सलाम को नहीं भेजते। तो मौला ने सीने पे हाथ मार के कहा था, ये तेरी माँ के दूध का असर है, तू जानता नहीं कि वो रसूल की औलाद है, डरता हूँ कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये ताकत का आलम, ये शुजात का आलम था। जनाबे मोहम्मद इब्ने हनफिया इनको नायब बना के छोड़ा। आप कहेंगे मौजू है आपका तारीख, अमीर मुख्तार जनाब मोहम्मद हनफिया को कहां ले आए। अजीजान मोहतरम, यही तो हिकमत अमली है इमाम हुसैन की, क्योंकि आप जानते हैं कि वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद इस पोजीशन में नहीं होंगे कि ज़ाहिरी तौर पर इजाजत दे सके। और जनाब सईदुल सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को अपने अमूर का नायब बनाया है। अब इसमें एक किरदार को हुसैन ने महफूज कर दिया है। जनाब मोहम्मद हनफिया को जो मक्के में क़याम पज़ीर हैं और बज़ाहिर बिल्कुल अलग थलग, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप जानते हैं जनाब मुख्तार के क़याम में सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया वो भी अली के लाल मोहम्मद हनफिया ने। जनाबे मोहम्मद हनफिया को जो मक्का में क़याम पज़ीर हैं और बज़ाहिर बिल्कुल अलग थलग, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप जानते हैं जनाबे मुख्तार के क़याम में सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया वो भी अली के लाल मोहम्मद हनफिया ने, जिन्हें जनाब सैयदुल शुहदा अपने साथ
करबला नहीं लेकर गए, बल्कि जारी तौर पर लेके जाना चाहिए था। कुछ अफराद को छोड़ा, क्योंकि जानते हैं कि बाद में जो हालात पेश आने वाले हैं इनमें इन करतारों की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरी नियाबत का फरीजा सही मानी में अंजाम दे सकता है। मैं आगे इंशाअल्लाह तफसील में जाऊंगा। आइंदा मजालिस में आपके सामने आ जाएगा किस अंदाज में मोहम्मद इब्न हनफिया ने अपने तारीखी फरीजे को अंजाम दिया। जनाबे मुख्तार के क़याम में मदद की इनको इजाजत दी और ज़बानी इजाजत खुद इमाम से दिलवाई कि मैं ज़ामन हूँ कि इमाम तुमसे राजी है, और अपना तहरीरी इजाजतनामा भेजा कि इस तहरीर को देखकर कि मालिक अश्तर का बेटा इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के जिसने मीर मुख्तार के लश्कर की कमान संभाल ली, इस तरह के जैसे मौलाए मुतकियात के लश्कर के साथ जनाबे मालिक अश्तर थे। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर अमीर मुख्तार के लश्कर का सरदार था। कुछ लोग दलील मांगा करते हैं कि अली वलीउल्लाह कहां से आ गया। मैं चाहता हूं कि अब इसकी दलील पेश करूं। मैं इंतजार कर रहा था किस दिन कोई ऐसा मजमा मिल जाए तो मैं उसके सामने ये दलील तारीखी पेश कर दूं। बाज लोगों ने किताबें भी लिखी इस बात पर कि अली वलीउल्लाह दुरुस्त नहीं है, और यूं भी सवाल करते हैं साहिब अजान तो अपनी जगह ठीक है, ये अली वलीउल्लाह किसने बीच में डाल दिया? तो अजीजों, आज इसकी दलील भी आपके सामने पेश कर दूं, क्योंकि जब तारीख बयान करूंगा तो मेरी इस दलील का वक्त नहीं होगा। ये मालिक अश्तर के फरजान इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का कारनामा था कि जब कातलाने हुसैन पर हमला करने जाते थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद अली वलीउल्लाह का नारा लगाया करते थे। पहला नारा जो तारीख में मिलता है कि अमीर मुख्तार में जब इनके लश्कर के सरदार इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने अली वलीउल्लाह का नारा लगाया, हमला करते वक्त अली वलीउल्लाह का नारा लगाते थे, कलमा पढ़ते थे। पूरा अली वलीउल्लाह कहा करते थे और किसी इमाम ने इस पर एतराज नहीं किया। और आप जानते हैं मैं दलील अर्ज कर रहा हूं। आप कहेंगे एतराज नहीं किया तो हाँ भी तो नहीं की, लेकिन ये भी सुन लीजिए, शरई असूल है, फिकी असूल है, कौले मासूम, फेले मासूम, तकरीर मासूम, तीन तरह से दलील कायम होती है। या मासूम अपनी जुबान से कह दे तो एक काम दलील हो गया, हुज्जत हो गया, या अंजाम दे दे फेले मासूम हो गया। अब कहने की जरूरत नहीं, इमाम ने एक काम अंजाम दिया, देखने वालों ने इसकी तकलीफ की। तकरीर मासूम क्या चीज है? तकरीर मासूम ये है, इमाम के सामने किसी ने एक काम अंजाम दिया और इमाम ने इस पर सकूत अख्तियार किया, दोबारा अंजाम दिया, फिर इमाम ने सकूत अख्तियार किया, तीसरी बार अंजाम दिया, फिर इमाम ने सकूत अख्तियार किया। इमाम के सहाब में भी इमाम के हुजूर में चाहने वालों ने कोई फेल अंजाम दिया, इमाम इस फेल की नहीं करते तो ये तकरीर इमाम है, यानी इस फेल पर इमाम राजी है, फेल सही है,
तो चौथे इमाम के जमाने में अली वलीउल्लाह का नारा शामिल हुआ जंग में, कलमा में, और फिर ये रफ्ता रफ्ता शिया ने हैदर करार की पहचान बन गया। जहां जाते थे इसको अजान में ऐलान करते थे। इसलिए हम नहीं कहते वाजिब है, हमने कब कहा कि वाजिब है, किसी फिकी किताब में नहीं है। फिर ये क्यों और किसके लिए कहा जाता है? ये कहा जाता है कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से, रजा की नीयत से, अपनी पहचान कराने के लिए। इसीलिए किसी इमाम ने इस पर एतराज नहीं किया। जहां जहां शिया ने हैदर करार की टोलियां जाती थी, वहां अपनी पहचान कराने के लिए अज़ान में ये कलमा में ये कहती थी और इमाम इस पर राजी रहे। और जब इमाम राजी रहा तो ये क़यामत तक के लिए हमारी पहचान बन गया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं या अली के नारे के बारे में, तो मुझे खुदा ने तौफीक दी और ये बात समझ में आ गई कि पहली बार जो ये नारा लगाने वाला शख्स था वो था इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, कि जब हमला करता था कातलाने हुसैन पर तो अली वलीउल्लाह के साथ या अली अदरक नहीं कहता था। यानी हम ऐलान करते हैं कि हम उसकी वलायत के मानने वाले, उसके पैरोकार, उसके शिया, उसके चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, और सब इमाम इस जुमला पर राजी रहे। तो इसका मतलब ये है किसी इमाम ने उसे मना नहीं किया। अच्छा, ईरान और इराक की फतह का बड़ा चर्चा किया जाता है। ये वो इशारे हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ईरान और इराक की को फतह किया गया फलां के जमाने में, फलां साहब 13 हिजरी 14 हिजरी का जमाना, जब ईरान और इराक फतह किए गए। 12 हिजरी में कुछ इलाके, 13 हिजरी में कुछ इलाके, 14 हिजरी में पूरा ईरान और इराक। क्या आप जानते हैं इन फतूहात में किसका हाथ है? इस लश्कर का पहला सलार कौन है? कोई वहां जाने पर राजी नहीं होता था। कुरान तख्त जो वक्ती तौर पर ईरान का यानी फारस का सरबराह बना था, इतने वक्त के लिए कि जब तक असल बादशाह बड़ा ना हो जाए। उसने जब ये देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता एक एक टुकड़ा करके इलाकों को लेते जा रहे हैं, तो उसने रुस्तम को, जो उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान समझा जाता था, जिसका स्वानवी किरदार भी है, उसे शुजाअत और बहादुरी की वजह से फारस की सिपाह का सालार बना दिया था और इसको सारा इख्तियार सौंप दिया था कि रुस्तम ने अपनी सिपाह के साथ छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलाके इस्लामी मरकज से बहुत दूर थे और मुसलमानों की तादाद भी कम थी। फिर रुस्तम की दाद भी ऐसी बैठी कि खलीफा मोहतरम के 1000 ऐलान के बावजूद इन इलाकों में जहाज की सलारी के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो जो पहला शख्स ईरान और इराक की सरहदी इलाकों पर हमला करने के लिए तैयार हुआ और जिसने ऐलान किया था कि मैं इस काम के लिए आमादा हूँ, मुझे लश्कर दो, मैं जाऊंगा, वो अमीर मुख्तार के वालिद जनाब अबू उबैदा सक्फी थे। पहला शख्स जिसने ईरान पर हमला किया वही महाज पर ही शहीद हो गया। हाथी के पैरों तले आकर वो अबू उबैदा सक्फी थे, क्योंकि पहली मर्तबा हाथियों से मुकाबला हुआ था किसी महाज पर। इससे पहले कभी मुसलमान को हाथियों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो जब भगदड़ मची तो अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने कई हाथियों के पैर अपनी तलवार से काट दिए और फिर आखिर एक हाथी के पैर के नीचे आकर कुचले गए, शहीद हुए। 13 साल का मुख्तार इस जंग में मौजूद है। 13 साल की उम्र का ये बच्चा इतना बहादुर था कि ईरान की जंग में शरीक हुआ। इनके चचा साद भी इस जंग में शरीक थे। तो ईरान और इराक की फतूहात में इस खानदान का सबसे बड़ा हिस्सा था।
ये पहला सालार था अबू बैदा सक्फी, जिसने ईरान और इराक की फतूहात में हिस्सा लिया। इसके बाद इनके भाई साद सक्फी इस लश्कर के सालार बने और मीर मुख्तार इस दौरान हर जंग में हिस्सा लेते रहे। तारीखी सबूत इस बात का ये है कि जब ईरान और इराक फतह हो गया तो इनाम के तौर पर खलीफा सानी ने अबू बैदा सक्फी को, जो शहीद हो चुके थे, के भाई साद को, जो लश्कर के सलार थे, मदाइन की गवर्नरी दे दी। ये कहकर कि इन अजीम फतूहात के सिले में आपको मदाइन का वाली मुकर्रर किया जाता है। तो अब जो ये चर्चा किया जाता है कि फलां के दौर में ईरान फतह हुआ या फलां ने फतह किया, तो ये किसी और की फतूहात नहीं है, ये इन्हें अली के गुलामों की फतूहात का सिलसिला था, जो अली की शागिर्दी में रहे थे। हर तारीख में ये नाम मौजूद हैं। मौरखीन ने नाम तो बता दिए, ये तो लिख दिया मौरख ने कि कौन सालार था, मगर ये नहीं लिखा कि इसका ताल्लुक अहले बैत से कितना था। ये नहीं लिखा अबू बैदा सक्फी कितना बड़ा महिब अहले बैत था। ये नहीं लिखा कि मुख्तार उसी का बेटा था। तो इसलिए ये नाम मैंने बता दिए, चाहे आप इब्ने खल्दून उठा के पढ़ लें, चाहे तिबरी पढ़े, चाहे अबुल फिदा पढ़े, तो यही मिलेगा। सदाकल्लाहु अलैहि वसल्लम।